दोस्तों हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर लिया है। तो इसमें अराउंड हम 25 कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने एक्चुअली एक्सिस बनाया है, तो आपको तो आप जानते ही रहेंगे कि ये एक्चुअली है, इस साइड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह सकते हैं इसको, इस साइड को, और इस साइड को आप कह सकते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। जो है ऊपर की साइड वो होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे के साइड होता है निगेटिव वाई एक्सिस। और एक्चुअली ये जो पॉजिटिव निगेटिव है ना, ये ओरिजिन के रेफरेंस से लिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं 0,0, ओरिजिन 0,0। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ कोई पॉइंट लिया, यहाँ से एक्चुअली एक्स डिस्टेंस पे, और मान लीजिए यहाँ से ऊपर मान लीजिए वाई डिस्टेंस पे, तो अगर आप कोई पॉइंट लिया तो उसका एक्चुअली कोऑर्डिनेट हो जाएगा x,y। तो यानी कि अगर आपके पास जब भी कोई पॉइंट मिलता है, मैं फॉर एग्जांपल हम और एक यहाँ एक्चुअली मान लीजिए एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के बाद देखिए आपका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, जो भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फर्स्ट नंबर लिखा है, वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एक्चुअली। अगर मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पॉइंट लिखा 2,3, फॉर एग्जांपल 2,3 मैंने ये पॉइंट लिया, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस है 2। अगर हम 3 की बात करें तो उसका डिस्टेंस अगर हम टू अगर पॉइंट बोलते हैं तो इसका डिस्टेंस है वाई एक्सिस से है 2। एंड अगर 3 की बात करें, जो 3 है, तो 3 है आपका एक्स एक्सिस से, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस है 3। तो यानी कि अगर आपको कभी पूछा गया कि मान लीजिए अगर 2,3 है पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट है P 2,3, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर रहेगा, देखिए एक्स एक्सिस से उतना दूर रहेगा जो उसका वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। मैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से अगर उसका डिस्टेंस पूछा जाता है एक्स एक्सिस से, तो वो आ जाएगा 3। एक्चुअली अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो वो आ जाएगा 3। अगर मान लीजिए वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछा जाए, तो वाई एक्सिस से जो भी डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, तो इस केस में आ जाएगा वो 2। वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस आ जाएगा। हमने एक्चुअली दूसरा पॉइंट लिया है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अगर मान लीजिए कोई भी, अगर आपके पास मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपके पास 2 पॉइंट है, तो पहला पॉइंट मैं प्रिज्यूम कर लेता हूँ ए पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। अगर मान लीजिए दूसरा कोई पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, उसके पॉइंट है मान लीजिए x2, y2। अगर हम इन दोनों जो लेंथ है, मान लीजिए अगर हमें ए से बी की अगर हमें लेंथ ढूंढनी है, तो हमें इनडायरेक्टली पूछा जाएगा कि जो सेगमेंट ए बी है, तो इसकी लेंथ कितनी रहेगी। तो हमेशा इसका फार्मूला ये ऐसा रहता है, जो भी डिस्टेंस रहता है, तो डिस्टेंस जो रहता है उसका वैल्यू आता है x2 माइनस x1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए एक्चुअली क्या है कि इस केस में ऐसा नहीं है कि भाई आपको x2 माइनस x1 ही करना है, डिस्टेंस है, एट द एंड ऑफ द डे वो क्या हो रहा है कि वो स्क्वायर हो रहा है। तो आप उसको x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे तो भी एक्चुअली वही वैल्यू आएगी। तो इसमें वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि वो स्क्वायर करने के बाद अगर वो निगेटिव भी आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई तो पॉइंट है मान लीजिए 2,3, और दूसरा पॉइंट है मान लीजिए 4,6, तो एक्चुअली इन दोनों जो पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट में जो ये सेगमेंट बनेंगे, मान जैसे हम इसको प्रिज्यूम करते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट, अगर हम सेगमेंट ए बी अगर निकालते हैं, उसके मान लो कि कितना लेंथ रहेगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, देखो x2 माइनस x1 अगर हम करते हैं 4 माइनस 2, यानी कि 4 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस दूसरे केस में 6 माइनस 3, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ से एक्चुअली ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4, 9 का स्क्वायर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो अगर हमें ए बी सेगमेंट की अगर लेंथ पूछी जाए तो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये उसकी वैल्यू है। यूनिट्स कह सकते हैं आप इसको, अगर मान लीजिए कुछ दिया नहीं है तो आप इसको कह सकते हैं 13 यूनिट। हमने तीसरा प्रॉब्लम लिया है, इसमें हमें पूछा गया है, अगर हमें पॉइंट कोई दिया है P
-6,8। तो अगर -6,8 अगर पॉइंट है तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना रहेगा। देखिए अगर ओरिजिन का जो भी पॉइंट रहता है उसके एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आता है 0,0। हाँ, अगर हम उसको ओ कहते हैं तो ओ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0। अगर डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा OP। तो अगर OP सेगमेंट की बात करें तो वो डिस्टेंस आ जाएगा √ऑफ x2 माइनस x1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ब्रैकेट स्क्वायर। अगर हम इसमें ये वैल्यू डालते हैं, देखिए हम ये जो पहला पॉइंट है हम इसको कहेंगे मान लीजिए x1 y1, जो दूसरा पॉइंट है इसको कहेंगे सपोज x2 y2। हाँ, अगर हमने ऐसा नेमिंग कर दिया तो x2 माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 6। हाँ, 0 माइनस 6 आपको उसका ब्रैकेट स्क्वायर करना है प्लस y2 आपका 0 माइनस 8 का ब्रैकेट स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर रूट करने के बाद ये हो जाएगा 0 प्लस 6 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -8 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये 64। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गई है 100। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आ जाएगा 10 यूनिट्स। तो एक्चुअली 10 यूनिट से वैल्यू है, यानी कि अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए अगर कोई पॉइंट है, अगर हम उसकी वैल्यू कितनी -6, तो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट -6 और यहाँ है एक्चुअली 8। तो यहाँ मान लीजिए 8 प्रिज्यूम कर लेते हैं। तो हमें यहाँ एक्चुअली ये वैल्यू कोई तो पॉइंट था -6,8, उसका अगर हमें डिस्टेंस पूछा गया तो ये आ जाएगा वैल्यू 10। हमारे पास दो पॉइंट लिए गए हैं 0,5 एंड -5,0। हमें पूछा गया है इन दोनों का जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना रहेगा। तो हम पहले जो पॉइंट है उसको प्रिज्यूम करते हैं x1 y1, दूसरा जो पॉइंट है उसको प्रिज्यूम करते हैं x2 y2। हमारा जो भी फार्मूला आता है डिस्टेंस का वो आता है दो पॉइंट के बीच में, वो आता है d इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ऐसा करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा -5 माइनस 0 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी -5 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -5 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ गई -5 का स्क्वायर आ गया 25, यहाँ 5 का स्क्वायर आ गया 25। तो ये वैल्यू आ गई √50। और √50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2। अगर स्क्वायर रूट के बाहर इसको ले लें 25 को तो ये आ जाएगा 5√2। तो √2 5 यूनिट ये एक्चुअली जो है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी दो पॉइंट के डिस्टेंस के बीच की। 5th नंबर का प्रॉब्लम हमने लिया है, हमें AOCB एक रेक्टेंगल दिया है, उसके 3 वर्टाइसेस दिए हैं। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है 0,3, जो O है उसके कोऑर्डिनेट है 0,0, C जो है उसके कोऑर्डिनेट है 5,0 एंड B के कोऑर्डिनेट तो हमें दिए नहीं गए हैं। एंड तो हम इसको x4 y4 ऐसे कुछ कहेंगे। हमें पूछा गया है कि इसके डायगोनल जो रहेंगे तो डायगोनल की वैल्यू क्या आ सकती है। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर ये 0,0 है तो यानी कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी 5। तो इसका मतलब ये अगर 5 यूनिट्स हो जाएगी तो ये 100% ये कितना आना चाहिए कोऑर्डिनेट, ये आपका कोऑर्डिनेट ये आपका 5 आना चाहिए। अगर ये हाइट अगर बात करें तो देखिए ऊपर से 3 नीचे गया है, तो नीचे से भी ऊपर अगर रेक्टेंगल है तो 3 यूनिट जाएगा, तो ये एक्चुअली यूनिट आना चाहिए 5,3। अगर हमें पूछा गया है कि डायगोनल की लेंथ बताइए, तो हमें पूछा गया है जो AC है, तो AC की अगर हमें लेंथ निकालनी है तो AC की लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ब्रैकेट स्क्वायर, ये फार्मूला है। देखिए एक्चुअली इसको क्या है ना, इस केस में हम 0,3 को x1 y1 कहेंगे और 5,0 को हम x2 y2 कहेंगे। तो अगर हम इसको इसमें डालते हैं फार्मूला में तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0, ये हो जाएगा 5 माइनस 0 का ब्रैकेट स्क्वायर, और y2 माइनस y1 करेंगे तो 0 माइनस 3 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -3 ब्रैकेट स्क्वायर, जो वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 9, जो वैल्यू आ जाएगी √34। तो एक्चुअली जो आपका जो पहला AC जो है डायगोनल, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी √34।
वैसे ही अगर हम मान लीजिए बी डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डायगोनल बी डी की, तो इस केस में भी क्या करेंगे कि ये जो पहला है पॉइंट, मान लीजिए 0,0, हम इसको क्या कहेंगे x1 y1 कहेंगे, और ये जो 5,3 पॉइंट आया इसको क्या कहेंगे, इसको भी हम क्या कहेंगे x2 माइनस y2 ऐसा प्रिज्यूम करेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 0 प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 0, तो 3 माइनस 0। हमने क्या किया है, यहाँ यही फार्मूला यूज़ किया है, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अगर ये वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगा 25 प्लस 9 की इक्वल टू 34। तो यानी कि ये जो बी डी आ गया है, तो बी डी की भी वैल्यू आ गई है 34 यूनिट्स। एक्चुअली जो रेक्टेंगल्स होते हैं, तो रेक्टेंगल के जो भी डायगोनल्स होते हैं तो उनकी लेंथ सेम होती है, तो इससे ये भी प्रूव हो सकता है कि जो भी रेक्टेंगल होते हैं तो रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ सेम होती है। हमने 6 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। यहाँ एक्चुअली हमें 3 पॉइंट दिए हैं, 0,4, 0,0 एंड 3,0। तो हमें बोला गया है कि ये जो 3 पॉइंट है तो ये एक्चुअली किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, यानी 0,0, 0,0, उसके बाद 3,0 एंड उसके बाद है 0,4। तो एक्चुअली क्या है, ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, तो हम एक्चुअली उसको नाम दे सकते हैं ABC। तो अगर हमें पेरीमीटर पूछा गया है तो हमें ऐसे कर सकते हैं कि उसकी हम साइड लेंथ निकाल सकते हैं। तो हम इसका अगर AB को साइड लेंथ निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 0 स्क्वायर, 3 माइनस 0 हो जाएगा ये 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 यानी कि ये 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 9 प्लस 0 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो AB जो है, तो AB की जो लेंथ है हो जाएगी 3 यूनिट्स। वैसे ही अगर हम मान लीजिए BC की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर, यानी 0 माइनस 3 स्क्वायर, 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 y2 माइनस y1 स्क्वायर, 4 माइनस 0 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये वैल्यू आ गई √25। तो ये वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट के बाहर आ गई, तो ये हो गई 5, ये 5 यूनिट्स आ गए। अगर मान लीजिए वैसे ही अगर हम CA निकालते हैं, CA या AC कहिए, हम यहाँ CA का अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा तो ये आ जाएगा वैल्यू 0 माइनस 0 स्क्वायर, 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर, 4 माइनस 0 स्क्वायर। इसमें क्या किया है हमने, x2 माइनस x1 स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 स्क्वायर ऐसे किया है, तो ये वैल्यू आ गई 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई है हमारी 0 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। तो ये जो CA है उसकी वैल्यू आ गई 4 यूनिट्स। ठीक है, एक्चुअली हमारे पास तीनों आ गई है, साइड 3 आ गई है, AB आ गई है 3 यूनिट्स, BC आ गई है 5 यूनिट एंड CA आ गई है 4 यूनिट। तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 4, 3 प्लस 5 प्लस 4 यूनिट, तो ये हो गया है 12 यूनिट्स। तो इसका पेरीमीटर आएगा 12 यूनिट्स। 7 नंबर का प्रॉब्लम लिया है हमने, तो हमें 3 वर्टाइसेस दिया है ABC, ट्रायंगल ABC दिया है विथ वर्टाइसेस A है 3,0, B है 7,0 एंड C है 8,4। तो हमें पूछा गया है कि इसका एरिया क्या है। तो जो भी ट्रायंगल के अगर 3 वर्टाइसेस दिया है तो उसका एरिया आता है, तो एरिया आता है ट्रायंगल का, वो आता है 1/2 इंटू मॉड्यूलस में ये आता है x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। तो अगर हम ये जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू अगर हम इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हाफ वैसे ही रखेंगे, तो अंदर हो जाएगा x1 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा y2, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा y3। जो सेकंड टर्म आता है वो हमेशा माइनस आता है, तो ये हो जाएगा माइनस y1। और यहाँ अगर
जब y1 लेते हैं तो आपको ये रो ये रो और ये कॉलम आपको निगलेक्ट करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ का मल्टीप्लिकेशन यानी x2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये हो जाएगा x3। फिर आपके पास आएगा ये प्लस, आपको ये रो और ये कॉलम ये करना है। तो इसके बाद ये हो जाएगा x2 y3 माइनस y2 x3। तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू। तो अगर हमें एक्चुअली जो भी पॉइंट दिए थे, अगर हम उन पॉइंट को डिटर्मिनेंट में डालेंगे तो डिटर्मिनेंट में डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 x1 का वैल्यू मान लीजिए हम लिखते हैं 301, उसके बाद x2 y2 को लिखते हैं 701 और फिर थर्ड पॉइंट है जो सी वो है 841। अगर हम यहाँ डाल के देखते हैं तो ये हो जाएगा वैल्यू एरिया का। तो ये हाफ बाहर, फिर डिटर्मिनेंट में x1 है तो x1 है हमारा 3, फिर है y2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा -4, यहाँ -0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 और इन ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो माइनस ये मल्टीप्लिकेशन -8, फिर यहाँ +1 करना है और +1 करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 28 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 0। तो ये वैल्यू आ गई है हमारी हाफ इंटू तो 3 इंटू -4। ये तो एक्चुअली सभी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है। फिर इसके बाद ये टर्म ये तो 0 आ जाएगी, तो ये टर्म लिखा है ये आ जाएगा 28 अगर मॉड लेते हैं। तो इसके बाद ये वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू मॉड में -12 + 28 की जो वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 28 - 12 हो जाएगा 16। तो 16 वैल्यू आ गई, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8 यूनिट्स। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8 यूनिट। तो जो भी हमें ट्रायंगल दिया था वो ट्रायंगल का जो अगर एरिया अगर पूछा गया तो वो आ जाएगा 8 यूनिट। उसका फॉर्मूला यहाँ लिखा है, तो आपको ये फार्मूला याद करना है और ये डिटरमिनेंट मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हमने 8 नंबर का प्रॉब्लम लिया है, हमें 3 वर्टिसेस दिए हैं तो ट्रायंगल के। तो पहला वर्टिसेस को हम प्रिज्यूम करेंगे -4,0। जो सेकंड वर्टिसेस है उसको बी प्रिज्यूम करके वो उसका कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4,0। जो थर्ड वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट हमने प्रिज्यूम किया 0,3, उसको सी बोला है हमने। तो हमें पूछा गया कि ये जो ट्रायंगल जो बन रहा है इन वर्टिसेस के साथ, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। अगर ट्रायंगल कौन सा बन रहा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि हमें उनकी साइड लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर हम साइड लेंथ अगर ए बी अगर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर। तो फार्मूला आता है x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 का ब्रैकेट स्क्वायर, ये फार्मूला है। अगर हम इस फार्मूला में सब वैल्यू डालते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा। अगर इसको हम x2 y2 कहेंगे और इसको x1 y1 कहेंगे तो ये जगह 4 - -4 और उसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 - 0 का ब्रैकेट स्क्वायर, 0 - 0 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास 4 + 4 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 8 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 का ब्रैकेट स्क्वायर, तो 0 ही आएगा। तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास √64 यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 8 यूनिट्स। वैसे ही अगर हम इसमें अगर मान लीजिए BC का वैल्यू निकालते हैं, तो BC के वैल्यू में भी क्या हो जाएगा, हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 प्रिज्यूम करेंगे तो हो जाएगा 0 - 4 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 - 0 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 - 4, ये -4 का ब्रैकेट स्क्वायर आ गया, 3 - 0 यानी कि ये 3 का ब्रैकेट स्क्वायर आ गया। तो ये वैल्यू आ गई है 16 + 9, तो ये वैल्यू आ गई है √25। तो √25 का ये वैल्यू आ गया, मान लीजिए स्क्वायर रूट हटाने के बाद 5 यूनिट्स। अगर हम AC की बात करते हैं, CA की बात करते हैं, CA के केस में हम इसको x1 y1 इसको x2 y2 x1 y1 और इसको x2 y2 करते हैं तो हो जाएगा -4 - 0 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 - 3 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो ओवरऑल ये वैल्यू देके -4 का ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगी, -4 का ब्रैकेट स्क्वायर है हो जाएगी 16 और ये है -3 का ब्रैकेट स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 9।
तो ये वैल्यू आ गई है √25, तो यानी कि ये वैल्यू आ गई है 5 यूनिट्स। एक्चुअली जो CA है सेगमेंट उसकी लेंथ आ गई 5 यूनिट्स। देखिए हमारे पास एक वैल्यू आ गई 8 यूनिट, दूसरी आ गई है 5 यूनिट। तो AB है 8 यूनिट, AB है 8 यूनिट, फिर BC है 5 यूनिट, एंड फिर उसके बाद CA है, तो CA है हमारा वापस 5 यूनिट। तो देखिए एक्चुअली एक ट्राइंगल है कि जिसमें दो साइड सेम है, तो इस ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जो भी हमें पूछा गया था कि ट्राइंगल कौन सा है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया है इसका आंसर। 9 नंबर का कंसेप्ट लिया है हमने इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक सेगमेंट दी है AC, तो AC सेगमेंट को मान लीजिए B जो है, तो B किसी इंटरनल रेशो में M/N रेशो में अगर मान लीजिए उसको डिवाइड कर रहा है, M/N रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो उसका एक्चुअली जो फार्मूला आता है, तो ये कोऑर्डिनेट ढूंढने का, जो B है जो उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो उसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ जाता है M/x2 प्लस N/x1 डिवाइडेड बाय M+N। तो ये वैल्यू आ जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय M+N। तो जो x कोऑर्डिनेट है B का, तो इसकी वैल्यू ऐसे इस फार्मूले से ढूंढी जाती है। अगर y अगर देखें तो y का वैल्यू आ जाएगा m/y2 प्लस n/y1 डिवाइडेड बाय M+N। जो वैल्यू आ जाएगी my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय M+N। तो एक्चुअली इंटरनल डिवीजन का ये फार्मूला है। तो इंटरनल डिवीजन के फार्मूले से जब भी हमें अगर पूछा गया है कि अगर M/N रेशो में अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को अगर डिवाइड कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो है जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट इंटरनली, तो इसके कोऑर्डिनेट हम ऐसे निकाल सकते हैं। हमने 10 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। इसमें क्या है कि जो हमारा सेगमेंट है AB, तो उसको जो पॉइंट C है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो 1:2 हमने यहाँ ड्रॉ करके दिखाया है। तो जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं C के, तो उसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं MX जो है वो उसकी वैल्यू आ जाती है, इसको हम M कहेंगे, इसको हम N कहेंगे, इसको हम x1 y1 कहेंगे, इसको हम x2 y2 कहेंगे, और जो C के कोऑर्डिनेट है उसको हम x, y ऐसे कहेंगे। तो इसका फार्मूला होता है m/x2 प्लस m/x2 प्लस n/x1 प्लस डिवाइडेड बाय m/n। अगर m की वैल्यू देखें तो यहाँ 1 है, x2 की वैल्यू देखें तो यहाँ 3 है, n की वैल्यू 2 है, और x1 की वैल्यू है 7, और m+1 यानी कि 1 + 2 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 + 14 डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 17 डिवाइडेड बाई 3। तो जो x है आपका, तो x की वैल्यू आ गई है x, 3। अगर हम वैसे ही अगर मान लीजिए अगर y का कोऑर्डिनेट ढूंढने की कोशिश करें, तो y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा m/y2 प्लस n/y1 डिवाइडेड बाय M+N। तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो m जो है तो उसकी वैल्यू है 1, y2 है, y2 की वैल्यू है 4, और प्लस n की वैल्यू है 2, और y1 की वैल्यू है -6। ये हो गया M+N यानी 1 + 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 - 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी -8/3। तो जो हमारा जो पॉइंट है दूसरा y, तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं, ये आ गए 17/3, -8/3 तो ये कोऑर्डिनेट है कि जो C जो पॉइंट है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को इन द रेशियो ऑफ 1:2 इंटरनली। हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस निकाला है x एंड y का। तो एक्चुअली x एंड y में क्या होता है, देखिए अगर आप यहाँ से ये 0 ओरिजिन अगर प्रिज्यूम करते हैं, ओरिजिन हो, अगर आप इस साइड में जाएंगे तो ये आप कौन सी साइड जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइड जा रहे हैं। अगर यहाँ से अगर आप ऊपर साइड जा रहे हैं y एक्सिस में, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। अगर यहाँ से इस पॉइंट से अगर आप यहाँ इस साइड जा रहे हैं, तो एक्चुअली आप निगेटिव x की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से अगर आप नीचे जा रहे हैं तो ये आप निगेटिव y की तरफ जा रहे हैं। तो यानी कि इस क्वाड्रेंट में, यानी कि इस क्वाड्रेंट में अगर ये एरिया अगर हम ड्रॉ करें यहाँ, और यहाँ भी अगर कोई भी पॉइंट अगर आप ड्रॉ करते हैं, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो हमेशा आएगा पॉजिटिव,
और जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है वो भी आ जाएगा पॉजिटिव। अगर हम इस कोऑर्डिनेट यहाँ क्वाड्रेंट इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इस क्वाड्रेंट में देखिए कि पहले आपको कोऑर्डिनेट आपको x लिखना है तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव, और जो आपका y कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की यानी कि यहाँ की बात कर रहे हैं तो आपको पहले जाना है नेगेटिव x में और नीचे आना है नेगेटिव y में, तो यही है इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -y, यानी कि ये आ जाएगा नेगेटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव कॉमन नेगेटिव। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो पहला जो आपका कोऑर्डिनेट है x है वो आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि आप पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप नीचे मूव कर रहे हैं तो आ रहे हैं नेगेटिव की तरफ। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमने ऐसा ड्रॉ किया कोऑर्डिनेट एक्सिस को और उसके पॉइंट लिखे तो उससे भी हम बोल सकते हैं कि इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट रहते हैं वो रहते हैं पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, यहाँ रहते हैं माइनस कॉमा माइनस प्लस, यहाँ आ जाएंगे माइनस प्लस, और यहाँ भी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस कॉमा माइनस, और यहाँ आ जाएंगे प्लस कॉमा माइनस। अगर आपके पास अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट दिया है, फॉर एग्जांपल 2,-3 दिया है, देखो 2,-3, तो पहले प्लस आना चाहिए फिर माइनस आना चाहिए, तो प्लस और माइनस कहाँ है, प्लस और माइनस। तो देखिए यानी कि ये जो पॉइंट है तो ये कहाँ रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट आ जाएगा। तो इससे भी आप इमीडिएटली ढूंढ सकते हैं कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में पॉइंट है। अगर मान लीजिए हमें -2, ऐसा पॉइंट दिया तो पहला भी जो भी है कोऑर्डिनेट उसकी वैल्यू है नेगेटिव, जो दूसरा पॉइंट है उस कोऑर्डिनेट है उसका भी पॉइंट है नेगेटिव। तो देखिए एक्चुअली दोनों नेगेटिव है तो यहाँ आ जाएंगे, तो यानी कि ये पॉइंट आपका आना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में। फॉर एग्जांपल आपको मिला है -2,3 ऐसे कुछ तो वैल्यू आया है, तो माइनस यानी कि अगर यहाँ से अगर आपको देख लेंगे तो पहले माइनस यहाँ है और प्लस यहाँ है, तो ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू। तो आप इसे अलग अलग क्वाड्रेंट से इससे भी आप इमेजिन आपको ये लर्न भी करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है, क्योंकि आपको थोड़ा सा आसान ही रहेगा कैलकुलेशन करते वक्त। मान लीजिए हमने कोई लाइन सेगमेंट ले ली है ए बी, और इस ए बी को मान लीजिए कोई पॉइंट बी कट कर रहा है m/n रेशो में, लेकिन इस केस में क्या है, मान लीजिए m = n है, m = n है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी m का वैल्यू आ जाएगा वही n का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम इसको इनडायरेक्टली ये एक्चुअली ऐसा पॉइंट है कि जब m = n आ जाएगा तो यानी कि वो पॉइंट जो रहेगा ये इसको बाइसेक्ट करता रहेगा। तो यानी कि ये जितना लेंथ बी ए का रहेगा उतना ही लेंथ यहाँ मान लीजिए सी लेना पड़ेगा। तो यहाँ मान लीजिए जो भी ए सी का लेंथ है वही लेंथ क्या हो जाएगा, सी बी का हो जाएगा। तो ये एक्चुअली मिड पॉइंट फार्मूला है। तो मिड पॉइंट फार्मूला में मान लीजिए एक्चुअली कैसा आ जाएगा, ये आपका इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके मान लीजिए x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट हम प्रिज्यूम करते हैं x, y। तो आपका जो भी x, y जब रहेगा तो हमारा फार्मूला क्या रहता है इंटरनल डिवीजन का, तो x का वैल्यू आ जाते ही m x2 + n x1 डिवाइडेड बाय m + n। लेकिन अभी इस केस में क्या आ गया, m = n ही आ गया है, तो अगर हम इसमें डालेंगे तो हो जाएगा m + m x2 + m x1 डिवाइडेड बाय m + m। हमने क्या किया, n की जगह पे m वैल्यू डाल दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये m x2 है वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, अगर ये हम यहाँ से कॉमन निकालते हो जाएगा x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2m। तो 2m हो जाएगा, तो यहाँ से m से m कट गया, तो x का कोऑर्डिनेट आ गया है x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला है, तो मिड पॉइंट फार्मूला आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो वैसे ही अगर आप y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा m y2 + n y1 डिवाइडेड बाई m + n। तो हम यहाँ n जो है n की जगह पे m लिखेंगे, तो ये हो जाएगा m y2 + m y1 डिवाइडेड बाय m + m। वैल्यू हो जाएगा m कॉमन लेके y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2m, m से m यहाँ कट गया, तो y की जो वैल्यू है तो ये आ जाएगा y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि जब भी आपका कोई मिड पॉइंट रहता है जो इंटरनली डिवाइड करता है किसी लाइन सेगमेंट को,
तो जो भी उसके x2 प्लस x1 जो कोऑर्डिनेट है उसको आप डिवाइड कीजिए 2 से, एंड जो भी y का कोऑर्डिनेट है तो उसको y2 आने चाहिए, तो y2 प्लस y1 करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको उसका मिड पॉइंट जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे।